तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें लाइट नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में था। और तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो रहा है। बिजलियां कड़कने लगती हैं, बारिश सी होने लगती है और हवाएं भी जोरों से चलने लगी थी। और तभी उसके सामने एक अजीब सी किताब आकर गिरती है। उस किताब को खोलकर पता चलता है कि वो किताब काफी सदियों पुरानी है। पर ये बुक यहाँ पर आई कैसे, लाइट को भी नहीं पता। लेकिन फिर भी वो उस बुक को अपने पास रख लेता है और इतने में ही बारिश भी होने लगी थी तो वो क्लासरूम की तरफ भागता है। पर इतने में ही उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पर जिसे उसका सीनियर बुली कर रहा होता है। यहाँ पर लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो सीनियर उसे भी पीट देता है और वो जब नीचे जमीन में गिर गया तो उसका बैग खुल जाता है। इतने में ही क्लास की टीचर आ गई और उन्होंने लाइट के बैग में रखे हुए स्टूडेंट्स के होमवर्क देख लिए। मतलब दोस्तों, लाइट बच्चों के होमवर्क कंप्लीट करता था और ये राज सभी को पता चल जाता है, जिस पर लाइट को पनिशमेंट दी जाती है, जिसके लिए उसे एक कमरे में अकेले बंद करके रखा जाता है। यहाँ पर जब लाइट बैठा होता है तभी उससे ध्यान आता है उस एंशिएंट बुक का। तो वो उस बुक को खोलकर उसे पढ़ने लगता है। बुक की हालत देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि बुक काफी सालों पुरानी है और इस बुक में बहुत सारे रूल लिखे हुए थे जिन्हें लाइट पढ़ ही रहा था कि इतने में ही उस क्लासरूम का भी हाल बिगड़ने लगता है। लाइट आने जाने लगती है और तरह तरह की एक्टिविटीज होने लगती है और तभी लाइट की नजर पड़ती है एक अजीब से क्रिएचर पर जो कि देखने पर बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी पर काफी लंबे लंबे नुकीले कांटे थे और वो खुद को एंजल ऑफ डेथ बताता है। इसके साथ साथ वो उससे बताता है कि मैं सिर्फ उसे ही दिखाई दे सकता हूँ जिसके पास ये बुक होगी। और ये बुक कोई साधारण बुक नहीं है बल्कि इस बुक का नाम डेथ नोट है। इस बुक का ओनर जिस किसी का भी नाम इस बुक में लिख देगा उसकी मौत होनी निश्चित है। और इसके साथ साथ इसका ओनर उस बंदे की मौत का तरीका भी खुद से डिसाइड कर सकता है। पर इसके भी कुछ रूल होते हैं जिसमें से पहला रूल तो यही है कि ओनर को जिस किसी को भी मारना है उसका नाम उसे पता होना चाहिए। नाम के साथ साथ ओनर ने उसे लाइफ में कभी एक बार तो जरूर देखा होना चाहिए। इसके साथ साथ इस बुक में 7 दिनों के अंदर अंदर कम से कम एक नाम लिखना कंपलसरी है। अगर 7 दिन में एक भी नाम नहीं लिखा गया तो ये बुक अपना खुद से ही कोई दूसरा ओनर चूज कर लेगी। यहाँ पर लाइट को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था पर उसके बार बार कहने पर एक बार वो ट्राई करने को मान जाता है। जिसके बाद वो जब खिड़की से बाहर देखता है तभी उसे वो सीनियर दिखाई दिया जो कि अक्सर लोगों को बुली किया करता था। तो लाइट उस पर ही ट्राई करने के लिए उसका नाम डेथ नोट में लिख देता है। जिसके बाद उसके मौत का तरीका वो लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उसका नाम और उसका तरीका बुक में लिखा इतने में ही बाहर का माहौल बिगड़ने लग जाता है। अचानक से टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है और दो कारें आपस में ही डिसबैलेंस हो जाती हैं। और जैसे ही वो एक दूसरे से टकराई एक कार में रखी हुई लोहे की लैडर सीधा जा करके उस बंदे के सर से टकराती हैं और बेचारे का सर क्रश हो जाता है। ये देख करके आसपास के लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और लाइट तो एक पल के लिए खौफ में आ जाता है। पर इसके साथ साथ उसे एंजल ऑफ डेथ की बात पर अब बिलीव भी हो गया था। खैर इसके बाद हम देखते हैं लाइट को घर पर। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाइट सिर्फ अपने फादर के साथ रहता है। एक्चुअल में कुछ सालों पहले एक क्रिमिनल ने उसकी मॉम को मार दिया था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं बाप बेटे में बिल्कुल बनती भी नहीं है। इसका रीजन बस इतना सा है कि लाइट के फादर जो है वो एक डिटेक्टिव है लेकिन फिर भी वो लाइट के मॉम के कातिल को सजा नहीं दिला पा रहे, जिस वजह से लाइट अपने फादर से हमेशा नाराज रहता है और इन दोनों के बीच कभी नहीं बनती है। खैर इतने में ही उससे आइडिया आता है क्यों ना वो अपनी मॉम का बदला खुद ही ले ले। जिसके बाद वो अपने रूम में जा करके उसी क्रिमिनल का नाम लिख देता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उस क्रिमिनल को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहा था कि तभी उनके सामने बहुत ही ब्रूटल तरह से उसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये बात जब बाप बेटे को पता चलती है तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन हमें लाइट दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में बैठ करके सोच रहा है कि आखिर इस बुक का यूज हम किसी अच्छे काम में कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस कश्मकश में ये डूबा होता है कि इतने में ही वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया आ जाती है जो कि उससे परेशानी का रीजन पूछती है। यहाँ पर मिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो लाइट उसे सब कुछ सच सच बता देता है। पर मिया को तो उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो लाइट उसे प्रूफ देने के लिए लाइव चल रही न्यूज में एक क्रिमिनल को देखता है और उसका नाम वो डायरी में नोट कर देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं क्रिमिनल को कि जिस तरह से लाइट ने लिखा था ठीक उसी तरह से एक बस से टकरा कर उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सीन देखने के बाद मिया को भी लाइट पर बिलीव हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इसी तरीके से ये लोग पूरी दुनिया के खतरनाक क्रिमिनल्स को मार देंगे और इनका अच्छा काम भी हो जाएगा। और इस
चीज के लिए इन्हें ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्रिमिनल्स के नाम और उनकी फोटो आराम से ये इंटरनेट से निकाल सकते हैं, और अगर कोई नया क्रिमिनल है तो यहाँ पर लाइट के डैड तो ऑलरेडी डिटेक्टिव हैं, उनके पास तो सारे क्रिमिनल्स का डेटा मिल ही जाएगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ये लोग चुन चुन करके क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पर लाइट अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम चूज करता है जो था कीरा। मतलब जिस किसी को भी वो मारता था उसके मारने से पहले वो उस बुक के थ्रू पहले उसके अंदर अपना कंट्रोल ले लेता था, और फिर उसकी हेल्प से वो उस बंदे से ही कीरा लिखवाता था और फिर उसे सजा देता था, ताकि उसके मरने के बाद जब लोग उसे देखें तब उन्हें कीरा पता चल जाए और लोग एक नाम जान सकें कि जो कोई भी क्रिमिनल्स को मार रहा है, दुनिया को बचा रहा है, उसका नाम कीरा है। और हम देख पाते हैं देखते ही देखते कीरा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है और हर कोई कीरा को देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। हालांकि कुछ लोग कीरा के सपोर्ट में हैं क्योंकि कीरा एक अच्छा काम कर रहा है, क्रिमिनल्स को मार रहा है, पर यहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग कीरा के अपोनेंट में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कीरा एक बड़ा खतरा है। हालांकि इस चीज से लाइट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो कोई जानता ही नहीं था, पर तब तक जब तक एल सामने नहीं आता। जी हाँ, एल ये एक डिटेक्टिव है और ये काफी ज्यादा स्मार्ट बंदा है। इसने लगभग सारे केस सॉल्व किए हैं जो भी इसे आज तक मिले हैं और इससे हर कोई कांपता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एल इसका रियल नाम नहीं है। इसका रियल नाम क्या है और इसका चेहरा कैसा है कोई भी नहीं जानता क्योंकि ये कभी भी अपना नाम नहीं बताता और अपना चेहरा हमेशा हाइड रखता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एल को जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है कि कीरा अगर तुम खुद से सामने आ जाओगे तो ज्यादा आसान है, अगर मैंने तुम्हें ढूंढ कर निकाला तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज जब लाइट देखता है और उसके बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं लाइट को भी डर लगने लगता है क्योंकि अगर ये केस एल को मिला है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये केस ना सॉल्व हो, और अगर ये केस सॉल्व हो गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। ये बात वो अपने डैड से पूछता है कि डैड अगर कीरा को पकड़ लिया गया तो उसके साथ लोग क्या करेंगे। जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि हो सकता है कुछ लोग उसके सपोर्ट में खड़े हों कि कीरा ने जो कुछ भी किया है वो सब अच्छा था, पर कुछ लोग उसके अपोनेंट में भी होंगे जो कि उसे मौत की सजा भी दिलवा सकते हैं। अब ये सुनने के बाद एक पल के लिए लाइट काफी ज्यादा डर जाता है और डिसाइड करता है कि वो कुछ समय तक किसी को भी नहीं मारेगा ताकि कम से कम एल को इस केस से हटाया जा सके। पर यहाँ पर लाइट के इस फैसले से मिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे अब ये सब कुछ करके मजा आने लगा था, जिस वजह से वो लाइट को फोर्स कर रही है बार बार लोगों को मारने के लिए। और इसी चलते एक दिन लाइट नोटिस करता है कि उसके पीछे किसी बंदे को लगाया गया है। दोस्तों इसे किसी और ने नहीं बल्कि एल ने ही लगाया था। एक्चुअल में जितने भी क्रिमिनल्स मारे जा रहे हैं वो सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के ही हैं और सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड सब डिटेक्टिव्स के पास ही तो होता है, इसीलिए एल ने सभी डिटेक्टिव्स और उनकी फैमिलीज में अपने अपने बंदों को फैला दिया है। यहाँ पर मिया उसे सजेस्ट करती है क्यों ना हम एल को ही मार दें, पर ये भी वो चाह कर नहीं कर सकते क्योंकि उस बुक का रूल है कि मरने वाले का नाम और उसका चेहरा ओनर को पता होना चाहिए। यहाँ पर इन्हें दोनों ही नहीं पता था जिस वजह से वो ये भी नहीं कर सकते। तो मिया सजेशन देती है क्यों ना हम उन सभी डिटेक्टिव्स को मार दें जो कि इस केस में लगे हुए हैं, जिससे एल भी डर जाएगा और दोबारा कभी ये केस नहीं लेगा। पर इस चीज के लिए लाइट नहीं एग्री था क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट को नहीं मारना चाहता, उसका टारगेट सिर्फ क्रिमिनल्स को मारना था, जिस पर ना चाहते हुए भी मिया को उसकी बात माननी पड़ जाती है। खैर ऐसा काफी दिन तक चलता रहता है और किसी की भी डेथ नहीं होती। पर एक दिन वो सभी डिटेक्टिव्स जो कि इस केस में इन्वॉल्व थे वो एक बड़ी सी बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं, जिन्हें देख करके साफ साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें पक्का कंट्रोल करके उसी बुक की हेल्प से मारा गया है। जिसके बाद पूरी दुनिया में एक खबर फैल जाती है कि कीरा एक्चुअल में दुनिया को बचाने नहीं बल्कि मारने आया है, क्योंकि उसका जिस किसी को भी मारने का मन हो रहा है वो हर किसी को मार रहा है। यहाँ पर लाइट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर उस बुक में इन डिटेक्टिव्स का नाम लिखा किसने। वो जा करके एंजल ऑफ डेथ से भी पूछता है, पर वो कहता है कि मैं उस बुक पे नाम नहीं लिख सकता, उस बुक में नाम सिर्फ उस बुक का ओनर ही लिख सकता है या वो जिस किसी के पास वो बुक हो। इस चीज की वजह से लाइट के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आकर के सीधा बोल देते हैं कि कीरा अगर तुम्हें लोगों को मारने का इतना ही शौक है तो मुझे मार के दिखाओ ना। यहाँ पर दूसरी तरफ लाइट और मिया दोनों ही इस न्यूज को देख रहे होते हैं तो मिया उससे कहती है कि तुम्हें अपने फादर को मार देना चाहिए, पर यहाँ पर लाइट अपने फादर को कैसे मार सकता था इसलिए वो इस बात के लिए मना कर रहा था। यहीं पर दूसरी तरफ हम एल को देख पाते हैं जो कि सारी सिचुएशन को बहुत ही दिमाग लगाकर ऑब्जर्व कर रहा है और काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब कीरा डिटेक्टिव को नहीं मारता तो यहाँ पर एल का शक क्लियर हो जाता है लाइट के लिए, क्योंकि दोस्तों लाइट भी एक डिटेक्टिव का ही बेटा है और उसके लिए किसी भी क्रिमिनल का डेटा एक्सेस करना बहुत आसान काम था। और जब उसने खुद बोला
था कि मुझे मार कर दिखाओ, पर फिर भी कीरा ने उसे नहीं मारा तो काफी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि लाइट ही कीरा हो। जिसके बाद एल उसी रात लाइट से मिलने के लिए जाता है और उससे तरह तरह के क्वेश्चंस करके ये उगलवाने की कोशिश करता है कि वो कीरा है। पर यहाँ पर लाइट समझदारी के साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर करता है और इस पर एल को काफी ज्यादा गुस्सा आया तो वो गुस्से में अपना फेस उसे दिखा देता है। खैर यहीं पर हम देखते हैं मिया को, जो कि काफी ज्यादा उदास थी और वो रोते रोते लाइट के पास आती है और उससे कहती है कि बाबू मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमें कैसे न कैसे करके एल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। हालांकि लाइट ने अब एल का चेहरा तो देख लिया है पर फिर भी उसे स्टिल उसका नाम नहीं पता, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे न कैसे करके एल का रियल नेम पता करेगा। और तभी उसे ख्याल आता है एल के बेस्ट फ्रेंड का, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एल के बेस्ट फ्रेंड को उसका नाम पता होगा। तो वो कैसे भी करके एल के बेस्ट फ्रेंड से उसका रियल नेम निकलवाना चाहता है और इसीलिए वो बुक के और भी ज्यादा रूल्स को स्टडी करता है। तभी उसे एक रूल पता चला कि अगर उस बुक में किसी का भी नाम लिख दिया जाए और 24 आवर्स के पहले पहले उस नाम को जला दिया जाए तो ऐसे में उस बंदे की जान बच सकती है। और इसी रूल का फायदा उठाते हुए लाइट एल के बेस्ट फ्रेंड का नाम उस पे लिख देता है, जिस वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड अब उसके कंट्रोल में आ गया और उसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो उससे एल का रियल नेम निकलवाने की कोशिश करता है। पर उससे तो एल का रियल नेम पता ही नहीं था, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि एल एक एकेडमी में जाया करता था, अगर हम चाहे तो उस एकेडमी से उसका रियल नेम निकलवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एल ने अपना ओरिजिनल डेटा दिया था। जिसके बाद लाइट उसे तुरंत ही ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और उस एकेडमी से एल का रियल नेम पता करके मुझे बताओ। लाइट ये सब कुछ बस एल का रियल नेम जानने के लिए कर रहा था। जैसे ही उसे एल का रियल नेम पता चल जाएगा वो उसके बेस्ट फ्रेंड का जो नाम वाला पेज है उसे जला देगा ताकि उसकी जान भी बच जाए और लाइट को रियल नेम पता भी चल जाए। खैर उसका प्लान काफी अच्छा था और वर्क भी कर रहा था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड निकल चुका था एकेडमी की तरफ। पर यहाँ पर एल को पता चल जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिसिंग है और वो तुरंत ही गेस कर लेता है कि हो ना हो ये काम लाइट का ही है। जिसके बाद वो तुरंत पहुंचता है लाइट के घर और वहां जाकर के लाइट के फादर को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद वो सबूत ढूंढने के लिए लाइट का पूरा कमरा छान लेता है, पर यहाँ पर उसे कहीं भी बुक नहीं मिलती। खैर अगले दिन एल का बेस्ट फ्रेंड एकेडमी में पहुंच जाता है और वहां से वो एल का रियल नाम भी पता कर लेता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ लाइट उस बंदे का पेज ढूंढ रहा था, क्योंकि जैसे ही वो नाम बताएगा इतने में ही वो उसका पेज जला देगा, वरना उसकी मौत जो हो जाएगी। 24 घंटे हो चुके थे, पर यहाँ पर लाइट को पूरी बुक में उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम कहीं पर मिलता ही नहीं। और यहाँ पर दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड उससे नाम बता ही रहा था कि इतने में ही उसकी मौत हो गई, जिस वजह से ना ही उसे नाम पता चल पाता है और एक मासूम मारा जाता है। इस बात को लेकर एल बहुत ज्यादा उदास था और उसी रात जब वो मिया के साथ एक पार्टी में जाता है तो यहाँ पर मिया उसे सब कुछ सच सच बताती है कि एक्चुअल में एल के बेस्ट फ्रेंड वाला पेज जो गायब हुआ है वो मिया ने ही गायब किया था। इसके साथ साथ वो सभी पुलिस ऑफिसर जो छत से कूद गए थे उनका नाम भी मिया ने ही लिखा था। और न सिर्फ इतना ही, आज उसने लाइट का नाम भी उस बुक में लिख दिया है। पर यहाँ पर वो लाइट से बोलती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बस मुझे वो बुक दे दो, वरना आज रात तुम भी बेवजह मारे जाओगे। जिसके बाद लाइट को ना चाहते हुए भी घर जा करके बुक लाना पड़ता है। पर वो जैसे ही बुक लेकर के मिया के पास जा रहा था कि इतने में ही एल उसे पकड़ लेता है। इसके बाद एल से बचने के लिए मिया और लाइट दोनों ही एक झूले की तरफ भागते हैं और किसी तरह से झूले में चढ़ जाते हैं। यहाँ पर मिया लाइट से बुक मांग रही थी, पर लाइट एक बार फिर से उससे बोलता है कि प्लीज बुक मत लो, हम दोनों साथ मिल करके कुछ न कुछ कर लेंगे। पर यहाँ पर मिया कुछ भी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके अंदर तो लालच था और वो पूरी की पूरी बुक सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी, जिस वजह से वो बुक को छीनने लगती है। तभी लाइट उससे कहता है कि ये तुमने गलती कर दी। अब जाकर के मिया को भी समझ में आ गया कि लाइट ने उसका नाम भी बुक में लिख दिया है। अब भाई साहब बुक में दोनों के ही नाम लिखे हुए थे, तो वो दोनों ही झूले से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिया की तो तुरंत ही डेथ हो गई, पर लाइट पानी में गिर जाता है, जिस वजह से लाइट कोमा में चला गया। और यहाँ पर बाहर टाइम अपना बढ़ता जाता है, लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्रिमिनल भी मरते जा रहे थे। अब एल को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि लाइट तो कोमा में है, लेकिन स्टिल लोग कैसे मर रहे हैं। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लाइट जब मिया को बुक देने के लिए जा रहा था तो उसने जाने से पहले बुक में कुछ चेंजेस कर दिए थे। सबसे पहला चेंज तो यही कि अगर मिया उससे बुक छीनेगी तो उसकी भी मौत हो जाएगी, पर उसकी मौत से पहले मेरे नाम का जो पन्ना उस बुक में है वो जल जाएगा और मैं पानी में गिर जाऊंगा। दोस्तों ठीक ऐसा होता भी है, आपने देखा। इसके साथ साथ उसने कुछ और क्रिमिनल्स का डेटा निकाल
निकाल करके उनका नाम डे बाय डे शेड्यूल करके लिख दिया था, ताकि जितने टाइम भी लाइट कोमा में रहे यहाँ पर लोगों की डेथ कंटिन्यूअस होती रहे और उसकी तरफ जिस किसी का भी शक है वो सब दूर हो जाए। इसके साथ साथ उसने बुक में एक बात और मेंशन की थी कि ये बुक तब तक के लिए एक और अनजान पर्सन के पास रहेगी और तब तक वो इस बुक के ही कंट्रोल में होगा और क्रिमिनल्स के नाम पता कर करके उन्हें मारता रहेगा। जैसे ही लाइट ठीक होगा वो पर्सन आकर के लाइट की बुक लाइट को वापस कर देगा। यहीं पर दूसरी तरफ एल को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, पर एल अभी भी केस की जांच करना चाहता था, जिसके लिए वो मिया के घर की तलाशी लेता है। हालांकि वहाँ पर उसे बुक तो नहीं मिलती, पर वहाँ पर उसे उन सभी पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं जिन्हें मिया ने नाम लिख करके मारा था। तो यहाँ पर सारा शक सिर्फ मिया की तरफ जाता है और लाइट बच जाता है, जिसके साथ हम देखते हैं मूवी यहीं पर एंड हो गई। अगर आपको मूवी सच में पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।